हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 अध्याय 1.2 का दूसरा सवाल है। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्या करेगा? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहला सवाल लेंगे दोस्तों हम, यानी पहला सवाल हमारा दे दिया है 26 और यानी 91। तो का इसका सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी 26 के फैक्टर करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं गुणनखंड। तो पहले 2 से 2 इकन 2, 2 तिया 6। तो दोस्तों वही फिर 13 इकन 13। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर इसी तरीके से दोस्तों, यानी 91। तो 7 इकन 7, अब बचे कितना दोस्तों? 2 7 तिया 21। इस तरीके 13 इकन 13। तो हम देख सकते हैं दोस्तों 26 और 91 ये फैक्टर क्या है निकल गया, यानी हम क्या निकाल रहे हैं सबसे पहले दोस्तों, यानी एचसीएफ। तो 2 गुणा 13 गुणा 1, ये दोस्तों ये फैक्टर ये वाले लिए जाते हैं। अब ऐसे 7 गुणा 13 गुणा 1, तो जो दोस्तों कॉमन है, यानी एक जो पेयर यानी जोड़ा, तो जोड़ा किसका बने? सिर्फ इसमें दोस्तों 13 का और एक का। तो हम कह सकते हैं 13 इकन 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों हमारा? इसका 13। अब सेम वही तरीका हम यानी एलसीएम निकालने के लिए लगाऊंगे। तो दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरीके से हम वीडियो में समझाते रहेंगे क्वेश्चन सभी। तो एलसीएम निकालना है दोस्तों हमें। एलसीएम के लिए भी वही कंडीशन है, बिल्कुल सेम है। 26 और 91, 2 गुणा 13 गुणा 1, अच्छा 7 गुणा 13 गुणा 1। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका, यानी यहाँ क्या कोई पेड़ नहीं देखना, सीधा जो जो संख्या जो जितनी बार लिखी हुई उतनी बार हमें यहाँ लिख देनी है। तो ये हमारा दोस्तों यानी एलसीएम। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 13 सत्ते 91 गुणा 2। तो 2 इकन 2 और 2 नम 18। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 182। तो मैं कह सकता हूँ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की इसी तरीके से हल करते हुए, कि यानी 26 और यानी 91 का में से क्या होता है दोस्तों हमारे पास? यानी 13। सेम वही कंडीशन, और का यानी ले से कितना आ गया दोस्तों? 182। तो इसने कहा कि ले से गुणा में से, तो ले से कितना दोस्तों हमारा? 182 गुणा 13। तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 106 हासिल 10। और 13 इकन 13 और 10 कितना हो गया? यानी 23। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से बढ़ते क्वेश्चन की ओर दूसरे नंबर में। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मैं इस तरीके से कर देता हूँ दोस्तों। क्या दे रखा है? यानी 510 के फैक्टर करने हैं हमें किस तरीके से, और यहाँ 92 के फैक्टर करने हैं। तो पहले हम फैक्टर ही कर लेंगे, या दोस्तों थोड़ा सा बाई मिस्टेक ही मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 चौक 8, अब बचा कितने हैं? 2 छंग 12। फिर दोस्तों इसी तरीके करें हम, फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 कन 23। ऐसे दोस्तों यहाँ 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो दोस्तों अब इसे हम 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। फिर दोस्तों यहाँ 5 से, 5 इकन 5 और 5 सत्ते, यानी 2 और 3, 3 बजे 5 सत्ते 35। ऐसे दोस्तों 17 इकन 17। तो हम कह सकते हैं यानी 92 दे दी गया है, और यानी 510 92 का दोस्तों 2 गुणा यानी 23 गुणा 1। इसी तरीके से 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। तो एक पेड़ बन गया दोस्तों सिर्फ हमारा कहीं का, यानी 2 का ही पेड़ बन गया। तो 2 का क्या हो गया यहाँ?
ये हो गया दोस्तों हमारा HCF। क्या हो गया? HCF हम यहाँ कह सकते हैं। अब एलसीएम निकालना है हमें सेम इसका, तो मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, यानी एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकालना दोस्तों, सीधा मैं निकाल देता हूँ। तरीका वही है बिल्कुल सेम। तो 2 कितनी बार दे दी गया? 2 बार। जितनी बार ज़्यादा दिया गया वो संख्या है लिखना है। ऐसे 3 गुणा, 5 गुणा, 17 गुणा और दोस्तों यानी 23। तो यहाँ ये संख्या हमें दे दी गई है दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 गुणा 17 गुणा दोस्तों यानी 23। तो मैं कह सकता हूँ 10 ऐसी 17 छंग 102 गुणा 23। दोस्तों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी लगभग कितना आंसर बैठेगा इसका, यानी 23,460। तो वही तरीका फिर हमें यहाँ क्या करना है दोस्तों, ऐसी ही 510 और संख्या थी हमारी 92 का HCF कितना था हम कह सकते हैं, यानी 2। और इसी तरीके से दोस्तों यानी एलसीएम सेम बेस, यानी एलसीएम कितना हो गया 23, 4, 6। अब यही करना हो यानी HCF गुणा एलसीएम, तो 2 गुणा 2, 3, 4, 6, 0, 0, 2 और 2, 4 जा 8, यानी 9, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी इसका सत्यापन हो गया। क्या सकते हैं हम दोस्तों, इसे सत्यापन के लिए भी तो कहा था इन्होंने। बढ़ते क्वेश्चन की ओर, थर्ड और की दोस्तों, ये आपके लिए है, ये तुम खुद घर पे करेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखें जो आएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम यहाँ पर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमें दे दिया है 3 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं इसके यहाँ 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी थर्ड क्वेश्चन तो मैं खुद को अपने यहाँ किस तरीके से लाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों दे दिया गया क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड यानी 12, 15 और 21 किस तरीके से हम निकाले हैं। तो 12, 15 और 21 यानी ये दोस्तों 1 है हमारा। तो देखिए दोस्तों, अगर फैक्टर कर सकते हैं तो अपने दिमाग के अंदर अगर पहाड़े हमारे इतने मजबूत हो गए तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ऐसे दोस्तों यहाँ 15, तो 15 का कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 गुणा 5 गुणा 1, ऐसे यहाँ एक तो दोस्तों सब में कॉमन होगा, यानी एक ऐसी 7 या 21। तो दोस्तों 3 गुणा 7 गुणा 1, ये हमने अपना दिमाग के अंदर ही हमने फैक्टर बना दिया। तो फैक्टर बनाने का और तरीका क्या होता है दोस्तों, एक तरीका ये है 200 काटो 6, तो यहाँ पर दे सकते हैं 200 काटेंगे 6 और फिर 2 से काटेंगे 3 और 3 का 3। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम तरीका हो गया। और क्या फिर ऐसे दोस्तों यानी 15 का हमें फैक्टर करना, तो 5 तिया 15 और 3 का 3। और वैसे ही सेम 21 का दोस्तों 3 सत्ते 21, 7 का 7। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो दोस्तों HCF क्या होगा अब इसमें, यानी HCF हमें देखना है और ऐसी हमें क्या देखना है, यानी एलसीएम। तो HCF यानी जो एक मतलब जोड़ा बनिया, तो दोस्तों हम जोड़ा सिर्फ हमारा क्या बनिया है, सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं 3 का। तो 3 क्या होगा इसमें, 3 गुणा 1 यानी HCF 3। अब एलसीएम क्या है दोस्तों, जितनी बार जो संख्या लिखी गई उतनी बार ही हमें लिख देनी है। 2 2 दोस्तों यहाँ 3 सब में एक ही बार लिखा हुआ, तो 3 ऐसी कैसी दोस्तों। फिर इसके अलावा 5 बचा है हमारे पास, फिर 7 गुणा 1, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 गुणा 7 यानी 7 छंग
दोस्तों 7 0 0 7 छंग 42, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये एलसीएम हो गया। क्या हो गया, यानी एलसीएम। तो ये तरीका हमारा हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29। तो ये दोस्तों क्वेश्चन दे दिए गए हैं। 17 कन 17, 23 कन 23, 29 कन 29। तो दोस्तों ये संख्या दे दी गई है। इसके अंदर ये जितनी तीनों संख्या, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, ना ही किसी संख्या से कटेगी। तो मैं कह सकता हूँ यानी दोस्तों इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है दोस्तों, सिर्फ क्या है, हम कह सकते हैं यानी एक है। क्या है दोस्तों, एक। और एलसीएम क्या होगा, वो हम यहाँ 17 गुणा 23 गुणा 29, तो 17 51 का, एक हासिल 5, 17 दूनी 34, और जी 5 कितना हो गया दोस्तों, यानी 39 गुणा 29। तो ये दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं। अब अगर हम इनकी गुणा करेंगे क्या बैठेगा, यानी 29 का 9 हासिल 2 दोस्तों इसी तरीके से मैं यहाँ पूरी संख्या लिख देता हूँ जो कैलकुलेटर से मैंने निकाली थी। बाकी आप मल्टीप्लाई करके ही हल करना। तो दोस्तों 2 नंबर का ये सवाल हमारा यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से हल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सेम तीसरा भी ऐसी है दोस्तों, 8, 9 और 25। तो सभी में अलग अलग वो दिए। तो मैं दोस्तों यहाँ 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 1, मैं दोस्तों यहाँ 1 लिखना भूल जाता। तो ऐसे 5 गुणा 5 गुणा 1। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होगा इसमें, यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ दोस्तों सिर्फ एक ही तो कॉमन है हमारा इसमें तीनों, बाकी सब में अलग अलग है। तो ये हो गया मेरे पास एचसीएफ। अब मैं एलसीएम बताऊँ दोस्तों क्या बैठेगा इसका, 2 कितनी बार दे दिया गया है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा, ऐसे 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। कितना हो गया दोस्तों, 72। अब ऐसे 5 पंजे 25, तो 25 दूनी 50 हासिल 5, और जी 25 छंग 150, 25 सत्ते 175। कितना हो गया दोस्तों, 25 सत्ते 175 और प्लस 5 यानी 180। क्या हो गया दोस्तों, यानी 180। ये हमारा एलसीएम है। तो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल वही दे दिया गया है, यानी इसका क्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया गया। तो एलसीएम हमसे निकलवा रहा है दोस्तों सेम बिल्कुल। तो एलसीएम किस तरीके से निकाल रहे हैं, तरीका वही है एलसीएम निकालने का भी बिल्कुल। किस तरीके से दोस्तों, 306 को अगर हम यानी संख्या से काटें, किसे 3 से, 3 का 3 और 3 दूनी 6, तो 102 बचा दोस्तों। अभी भी शायद ये 3 से कट जाएगी। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। सेम तरीका फिर 202 का ना 2 और 2 सत्ते 14, 17 का 17 और 657 को हम कैसे किस किस संख्या से काटेंगे दोस्तों, 657। तो दोस्तों यहाँ 3 से आराम से कट जाएगी। जैसे कि 3 दूनी 6, 3 का ना 3 और 2 बचा 3 नम 27। तो अभी भी दोस्तों यहाँ 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। अभी 73 किसी से नहीं कटा, 73 का यानी दोस्तों 73 का 73। तो मैं यानी अब इनके क्या करूँगा दोस्तों, 306 और दे दिया 657। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसके फैक्टर बने दोस्तों हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 17। ऐसे दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा यानी 73 गुणा 1। तो दोस्तों जो कॉमन है वो तो हम सेम ऐसे लिख दें, 3 गुणा और जो संख्या बची जैसे दोस्तों 2 गुणा 17 गुणा और 73। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 तिया 9, 9 दूनी 18 गुणा 17 गुणा 73। तो
ये अब हम इन सब की क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लाई करें। क्या करेंगे, यानी मल्टीप्लाई किस तरीके से, यानी 17 ठीक, हाँ मैं मल्टीप्लाई यानी टोटल की गुणा करके कैसे, एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों। मान लो यानी 73 गुणा यानी 17, 17 × 51 का 1 हासिल 5, 17 × 7 = 119 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 17 × 7 = 119 और जी 5, 119 और 5 हम कह सकते 124। तो एक बार देख लेता हूँ दोस्तों, 7 × 49 का 9 हासिल 1, 7 × 7 और 4 11 17, हाँ बिल्कुल। तो क्या बैठा दोस्तों हमारा 12 41 गुणा, अभी 18 बाकी है दोस्तों, 18 18 8 हासिल 1, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 1 यानी 73 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और जी दोस्तों 7 यानी 4 इसके अंदर डाला, यानी 43 का 3 हासिल 4, 18 18 4 यानी 22। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यानी एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हम कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एलसीएम 22 3 3 8। तो यानी ये हम इसका एक किस तरीके से लिखें, यानी जो जमा के लिखना है हमें क्वेश्चन, यानी ऐसे लिखे दोस्तों, फिर जैसे बिल्कुल सेम ऊपर लिखा हुआ 6 5 7 ब्रैकेट बंद, तो 2 2 3 3 8। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी करा चुका हूँ, जो कि सही प्रॉपर तरीके से समझ में आया नहीं आया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। कैसे, 6 जांच कीजिए कि किसी संख्या प्राकृत n के लिए 6 यानी इसने कहा गया है दोस्तों 6n 0 पर क्या हो रही है, समाप्त होगी, ये कहा गया है। तो जब दोस्तों 0 पर समाप्त होगी, वो 5 से क्या होगी, यानी विभाज्य होगी। किस तरीके से, जैसे मान ले दोस्तों हम 50 कह दिया मैंने, तो 5 से आराम से कट जाएगा, 5 5 कहना 5 यानी 10 बार। अब मैं कहने लगा दोस्तों 4 पर, 5 8 40, इस तरीके से यानी 0 पर समाप्त तो होगी। तो यह संभव नहीं कि, क्योंकि 6 की n की पावर का गुणनखंड केवल, अगर मैं 6 की पावर n के यानी क्या लो दोस्तों, यानी गुणनखंड में केवल 2 और 3, तो दोस्तों ये क्या मतलब इसका, 2 और 3, मैंने 6 को जो है ना दोस्तों कैसे में तोड़ लिया, यानी 2 गुणा 3 की पावर n। तो ये संभव भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों n का कोई ऐसा मान नहीं है। तो ये यहाँ तक के लिए था वो क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, 6 n का मान रख सकते हैं। n बराबर क्या होगा, नेचुरल संख्या 1 2 3 4, ऐसे क्वेश्चन दे देता है बाई चांस कभी कभी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये हमारे पास संख्या दे दी गई है 7 गुणा 11 गुणा प्लस 13, और इसका यानी भाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसे सही तरीके से लिखना स्टार्ट करें। तो क्या दे दिया, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो मैं यानी इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, पहले हम यहाँ 7 ऐसे छोड़ देंगे, यानी 13 का 3 हासिल 1, और दोस्तों 13 13 1 14 प्लस 13, तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, यानी इसकी गुणा कर रहा हूँ मैं दोस्तों। फिर इसकी 7 चौक 28 28 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 30 हासिल 3, 7 कहना 7 और 3 10 प्लस 13। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इसे 114। तो 114 का यानी भाज्य संख्या, तो 114 दोस्तों हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। किस तरीके से फैक्टर करें, 2 से 2 पंजे 10, 0 और 2 सत्ते 14। तो दोस्तों और कौन सी संख्या से कट सकता है, यहाँ पर 5 का नाम, यानी हम काट सकते हैं इसे 3 से काटते हैं दोस्तों। 3 का ना 3 यानी 20 हो गया दोस्तों, बचा कितना यहाँ 2 20 हो गया, और 3 छंग 18 और 3 नंग
27। तो अभी भी हम दोस्तों इसे यानी 3 से काटने की नहीं, अब जो नहीं कटेगा दोस्तों। अब हम इसे 13 13 बचा कितना, 2 13 थिया 39। फिर दोस्तों इसी तरीके से 13 13 1 बचा। तो ये कंडीशन यहाँ तक वो होगी दोस्तों। अब अगली संख्या दे दी गई है हमारे पास में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो दोस्तों 7 छंग 42 गुणा 5। तो मैं यहाँ दोस्तों ऐसे कर देता हूँ, 7 छंग 42, 5 चौक 20 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 6 प्लस 5। कैसे, पहले इन दूनी गुणा 7 छंग 42, 5 चौक 20, 3 दूनी 6 6। तो दोस्तों यहाँ 1 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 गुणा 6 प्लस 5। तो दोस्तों यहाँ 6 0 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 6 अट्ठे 48 और 2 दोस्तों हम कह सकते हैं 50 प्लस 5। तो इसे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 50 यानी 45। तो इसके मान कैसे निकलेंगे दोस्तों, वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कैसे, 50 45, सेम तरीका वही है, बस 5 से कटी से 5 का 5 0 और जी दोस्तों यहाँ 0, और फिर हम यहाँ पहला पढ़ सकते हैं यानी 5 0 0 और 5 9 45। बाकी दोस्तों किसी संख्या से ये यहाँ पर इसके अलावा नहीं कटेगा। अब ये अपना आप से ही अपना आप कट जाएगा यानी इतनी बार। तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं ये क्या है, नहीं इसका एक यानी कोई कहीं से कहीं तक भी एक फैक्टर नहीं बने, अभाज्य गुणनखंड 5 और क्या दोस्तों 5 और 1009 का क्या है दोस्तों, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल। यह एक क्या है दोस्तों, संयुक्त संख्या। क्या है ये, संयुक्त संख्या है। तो दोस्तों इतना ही इसमें करना था। अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दे दिया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्या दोस्तों एक कोई मैदान है, क्या है ऐसे यूँ करके, क्या दोस्तों गोल मैदान है, क्या गोल। तो इसका यानी कोई कौन है, सोनिया नाम की लड़की है दोस्तों, क्या है। तो वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है ना ऐसे यूँ करके। तो उसे कितने कितने वो लगते हैं दोस्तों, यानी 18 मिनट में। जबकि ये तो होगी सोनिया। अब दोस्तों एक लड़का है, यानी हम कह सकते हैं आर फॉर रवि। तो वो भी क्या है दोस्तों, चक्कर लगा रहे हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस फॉर सोनिया, आर फॉर रवि। रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक इसी दिशा में चलते कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान से मिलेंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब कहीं अगर ऐसी कंडीशन बनती तो सिर्फ यानी लय से हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन जमाएंगे हम। प्रारंभिक बिंदु यानी जिसे हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंट यानी शुरू वाला, पर 18 मिनट और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक 18 और 12 का दोस्तों लय से। तो मैं कह सकता हूँ 18 और 12। तो 18 दोस्तों यानी
2 गुणा 3 गुणा 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये फैक्टर बन जाएगा। तो इसका भी दोस्तों 2 गुणा 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। तो दोस्तों एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा हमारा तो नहीं दोस्तों, हाँ हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो जो जितनी बार संख्या दे दी गई है 2 गुणा 3 गुणा बस 1, तो सिर्फ यही दिया गया है इसके अंदर। यानी 3 कितनी बार दे रखा है दोस्तों, हाँ 3 बार दे रखा है। 1 2 बार तो ये रहा और 2 2 बार ये रहा और गुणा में 1, तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितने मिनट लगे, 36 मिनट बाद। कितने दोस्तों, 36 मिनट बाद वे क्या है, एक ही दिशा में मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक ही दिशा में मिलेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल से प्रेस करना ना भूलें।